अगर आपके भी घर में फेज और न्यूट्रल दोनों उल्टे लगे हुए हैं तो वहां पर जा सकते हैं, किसी की जान हो सकता है बड़ा अच्छा। या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर में बिजली को सही करने, तो वहां पर उसकी जान जा सकती है और उसका पूरे ब्लेम आप पर आएगा। आज की वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहला काम यही करना, आप अपने स्विच बोर्ड के दोनों तारों को वहां पर सही कर देना। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी इंफॉर्मेशन की क्या क्या दिक्कतें हो सकती है अगर आपके फेज और न्यूट्रल दोनों उल्टे लगे हुए हैं तो, और साथ ही आपको मिलने वाली और जानकारी की आप किस तरीके से आप अपने स्विच बोर्ड को खोलकर उसको सही कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं फेज और न्यूट्रल आखिर होता क्या है। साथियों जो सिंगल पेज सप्लाई होती है, सिंगल पेज जो सप्लाई होती है उसमें तीन तार होते हैं। कितने तार होते हैं? तीन तार होते हैं। सिंगल पेज सप्लाई में, सिंगल पेज सप्लाई में कितने तार होते हैं दोस्तों? तीन वायर होते हैं। आपके तीन वायर होते हैं। कौन कौन से? आर, बी और ई, यानी कि लाल, काला और तीसरा आपका हरा। ये आपके तीन तार हो गए। तीनों तारों में आपका जो है इस वाले तार में आपके सप्लाई आती है। कौन से तार में? रेड वाला। जो लाल कलर का तार होगा उसमें क्या आएगी? सप्लाई, यानी कि जिस तार में करंट आएगा वो आपका लाल तार होता है, ठीक है। और जिस तार से करंट वापिस जाएगा, ठीक है, वो आपका होता है ब्लैक कलर का तार, ठीक है। और जो तार आपका जमीन से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन अर्थिंग का तार, ठीक है। तो ये तीन तार होते हैं और इन्हीं की सहायता से दोस्तों आपके घर की पूरी सप्लाई वहां पर चलती है। अगर ये दोनों तार उल्टे कर दिया जाए तो क्या होगा, तो अपन समझते हैं इसके बारे में। ये आप देखिए छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो एक तार होता है फेज वायर, वो कौन से कलर का होता है? आपका लाल कलर का होता है। तो लाल कलर के तार को अपन कहाँ पे लगाना चाहिए? आपको इस स्विच में यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट से भी आपको लाल कलर का तार यहाँ पर निकालना चाहिए, ठीक है। उसी लाल कलर के तार को आपको ले जाना है सीधा आपके बल्ब के पास में। फिर यहाँ से दूसरा जो आपका ब्लैक कलर का तार है उसको आपको यहाँ से ले जाना है और इसको बल्ब के दूसरे पॉइंट पर लगा देना है। ये जो कनेक्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही कनेक्शन है, यानी कि जो फेज वाला वायर है इससे आपका क्या आएगा? करंट आएगा। यानी कि जो करंट होता है, सप्लाई होती है, इसी तार से जो है बल्ब में प्रवेश करेगी और इस वाले तार से जो है बल्ब से वापस जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपने जो है इस बल्ब को जो है ऑन, इस स्विच को ऑन कर दिया तो सप्लाई आपकी यहाँ से होती हुई सीधी यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। और आपका बल्ब जलेगा और आपका वापस चली जाएगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन अपन देखें कि मान लो आपने जो है इसके कनेक्शन उल्टे कर दे, अपन क्या करते हैं जो न्यूट्रल वाला तार है जिससे सप्लाई वापस जाती है उसको अपन लगा देते हैं सीधा बल्ब तक, ठीक है। और वापस जो लाल तार है जिसमें सप्लाई आएगी उसको लगा देते हैं अपन बल्ब के दूसरे पॉइंट के पास और उसको लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका फेज वाला वायर हो गया और ये आपका न्यूट्रल वाला वायर हो गया। अब सप्लाई कहाँ से जाएगी? आपकी यहाँ से जाएगी। देखिए आप, आपने बल्ब तो बंद कर दिया लेकिन सप्लाई पहुंच गई आपकी यहाँ पर। सप्लाई यहाँ पहुंच गई, बल्ब के अंदर पहुंच गई, बल्ब से घूम के वापस यहाँ आ गई। यानी कि बल्ब के इस पॉइंट तक आपकी सप्लाई आ चुकी है। यानी कि बल्ब में करंट हो गया लेकिन इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा, ठीक है, रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए बल्ब आपका नहीं जलेगा। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि भैया बल्ब तो बंद है, अभी बटन क्या है? बंद है, यहाँ पर कोई भी इसको खोलने की कोशिश करेगा इस जगह से और आपको जो है शॉक लग सकता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, इस वाले तार को, फेज वाले तार को हमेशा स्विच से कंट्रोल करना चाहिए और न्यूट्रल वाले तार को हमेशा डायरेक्ट जो है जो आपका अप्लायंस है वहां पर कनेक्ट करना चाहिए। यानी कि न्यूट्रल वायर को जिसमें करंट नहीं आता है उसको आपको जो है हमेशा डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर अपने फैन का। मान लीजिए अपन ने यहाँ पर सही वायरिंग क्या होती है, एक वायर जाता है आपका स्विच में, दूसरा जाता है रेगुलेटर में, उसी से आउटपुट निकलता है आपका बल्ब में जाता है और बल्ब से आपका जो है न्यूट्रल कनेक्ट होके आपका जो है यहीं पर आ जाता है। ये आपका कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है, ये आपका फेज होता है। ये कौन सी वायरिंग है? सही वायरिंग है। अगर आपको अपने घर में इस प्रकार से नहीं दिखे कि आपका एक टेस्टर आता है, टेस्टर को आपको क्या करना है, टेस्टर को आपको इस लाल वाले तार पर लगाना है तो ये टेस्टर आपका ग्लो करने लगेगा। यहाँ पर जो है लाल आपका जलने लगेगा, इसमें जो न्यून लैंप होता है वो जलेगा। तो आप समझ जाना आपका स्विच जो है यहाँ पर सही कनेक्ट है, ठीक है। आपका वायर जो है स्विच से यहाँ पर कंट्रोल है, फेज वायर आपका स्विच से कंट्रोल है। अगर आपका जो है इस वाले ब्लैक तार पर आपका ग्लो कर रहा है तो यहाँ पर आपकी वायरिंग गलत है, ठीक है। आपको जो है इस ब्लैक तार को डायरेक्ट कनेक्ट करना है जिसमें सप्लाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो लाल कलर का तार है जो कि डायरेक्ट सीधा एमसीबी से फेज वायर से जुड़ा होना चाहिए, जो आपका स्विच से कनेक्ट हो और यही आपका पंखे में जाए, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या हो सकता है आप देखें, यहाँ पर अपना ये वायरिंग तो पूरी हो चुकी है, ये देखिए। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर बटन बंद कर दिया, इस जगह पर आपने बटन बंद है,
यहाँ पर आप ऑन करोगे सप्लाई पहुंच जाएगी, यहाँ पर, यहाँ सप्लाई पहुंच गई और यहाँ पर आपका फैन चल गया। लेकिन इसके अपन दूसरा फेज देखते हैं कि आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट फेज दे दिया। मान लो आपके फेज और न्यूट्रल दोनों यहाँ पर उल्टे कर दिया आपने, ठीक है। तो अपन यहाँ पर फेज और न्यूट्रल उल्टे करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपने दे दिया इसको फेज डायरेक्ट और यहाँ पर इसको दे दिया न्यूट्रल, सीधा इससे स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब आपका यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई सीधी आपकी पहुंच चुकी है पंखे में और पंखे से होती हुई यहाँ तक वापस आ गई है, देखिए। जबकि आपका बटन तो बंद ही है। अब आप क्या सोचोगे, भैया बटन तो बंद है, हम क्या करते हैं पंखे को उतार लेते हैं, साफ कर लेते हैं, या फिर पंखा खराब हो गया उसको सही करने के लिए उतार लेते हैं। तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पर जैसे ही इसको साफ करने के लिए चढ़ोगे, हाथ लगाओगे, तो यहाँ पर मान लो इसमें कोई भी लीकेज होगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा, कोई भी तार डैमेज होगा और पंखे के टच हो रहा होगा, या इसका इंसुलेशन पंखे का वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज होगा और पंखे में करंट आ रहा होगा, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर तुरंत झटका लग जाएगा और वहां पर जो है आपकी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, आपको हमेशा जो है इसी स्विच से आपको यहाँ पे इस स्विच को यहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है फेज वायर हमेशा स्विच से ही कंट्रोल हो। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने आज ही अपने स्विच बोर्ड को खोल के देखेंगे कि आपके लाल वाला तार है इसमें फेज वाला आ रहा है, वो आपका स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।